जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो डेली रोजगार विद विवेक। इस चैनल पे आपको रोजाना 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि पहली वीडियो सुबह 10 बजे आती है और दूसरी गवर्नमेंट जॉब की वीडियो दोपहर में 3 बजे। तो जितने बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसीज के बारे में जानना चाहते हैं, वो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस नहीं होगी। और बाकी चलिए आज की वैकेंसी की बात करते हैं। यहाँ पे एक बात मैंने नोटिस करी है कि हर बच्चा चाहता है कि जो एग्ज़ाम सेंटर है ना, वो उसे अपने ही राज्य में मिले, किसी दूसरे राज्य में जाके एग्ज़ाम ना देना पड़े। तो चिंता मत करिए, आज मैं आपके लिए ऐसी ही वैकेंसी लाया हूँ। यहाँ पे हर एक बच्चे को अपने अपने राज्य में एग्ज़ाम सेंटर मिल जाएगा। बल्कि जब आप इस वैकेंसी में अप्लाई करोगे तो आपसे पूछेगा भी कि भाई अपनी 3 प्रेफरेंस बता दो, उसी के अकॉर्डिंग हम आपको एग्ज़ाम सेंटर देंगे। दूसरी अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सीटें काफ़ी ज़्यादा है, 1100 से भी ज़्यादा, तो सिलेक्शन होने के चांसेस भी रहेंगे। और तीसरी अच्छी बात कि यहाँ पे सिंगल एग्ज़ाम है, सिर्फ एक एग्ज़ाम आपको देना है। बाकी कोई भी फिजिकल टेस्ट, कोई भी इंटरव्यू, कोई भी टाइपिंग टेस्ट, कुछ भी नहीं होने वाला। बस एक एग्ज़ाम होगा और उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसी वैकेंसी की सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, आप बस वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वैकेंसी निकाली किसने है। तो देखो, ये वैकेंसी आई है इंडियन नेवी की तरफ से। इस वैकेंसी का नाम है इंडियन नेवी सिविलियन रिक्रूटमेंट। अब इंडियन नेवी की तरफ से वैकेंसी आई है तो इसका साफ सा मतलब है कि ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। और आप जानते ही हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब स्टेट के मुकाबले ज़्यादा अच्छी होती है। बाकी तो जो भी सरकारी नौकरी मिल जाए ले लेनी चाहिए, क्योंकि आखिर में सब परमानेंट होती है। बाकी चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो इस वैकेंसी के जो आवेदन है ना, वो आज से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि 5 जुलाई से। 5 जुलाई से आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 18 जुलाई। अब देखो, यहाँ पे 18 जुलाई का वेट मत करना कि लास्ट डेट होगी तब फॉर्म भरूंगा, क्योंकि आखिरी के दिनों में फॉर्म भरने में दिक्कत आती है। तो इसलिए मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बता दिया है, ताकि आप आराम से सोच सको, आराम से समझ सको और फिर अप्लाई कर सको। टोटल पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो 1110 सीटें हैं, तो सीटें भी काफ़ी अच्छी है। और बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो देखिए एग्ज़ाम की डेट अभी अनाउंस नहीं करी है और इसलिए मैंने लिखा है नोटिफाई लेटर, यानी कि इसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। अच्छा, कैसे मिलेगी जानकारी? तो देखो, अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करते हो तो जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तो आपके पास मेल मैसेज आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो ना, तो आपके लिए 2 टाइप की पोस्टें आई है। एक तो है आपकी पेस्ट कंट्रोल वर्कर की और दूसरी पोस्ट है MTS की। MTS में भी अलग अलग ट्रेड है, आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मिनिस्ट्रियल, वार्ड सहायिका, ड्रेसर, धोबी, माली, बार्बर। तो इनमें से आपको लगता हो कि आप जो भी काम कर सकते हो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन बस 10th पास मांगी है। और बाकी ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ 10th पास वाले ही अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने को तो 12th पास भी कर सकते हैं, ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, बट मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए। वहीं पे बात करें 12th पास की वैकेंसी की, तो अगर आप 12वीं पास है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हो स्टोर कीपर के लिए। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना कि यहाँ पे आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है। अगर आप 12वीं पास हो और 1 साल आपने स्टोर कीपर से रिलेटेड काम करा हुआ है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको भी इसी पोस्ट में अप्लाई करना होगा, क्योंकि स्टोर कीपर में तो एक्सपीरियंस ज़रूरी है। और बाकी बात करें पे की, तो यहाँ पे 10th पास का रहने वाला है लेवल 1 के अकॉर्डिंग और 12th पास का लेवल 2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी भी लेते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। और आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूँ सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है कि एज काउंट कब से हो रही है। तो देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 18/7/2025, यानी कि 18 जुलाई से। यही आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है। तो आपको ये चेक करना है कि 18 जुलाई को मेरी एज कितनी होगी। मेरी यानी मेरी नहीं, आपकी। अगर 18 जुलाई को आपकी एज 18 से लेकर 25 साल के बीच में रहेगी, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। कितना किसको रिलैक्सेशन मिलता है, चलिए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ।
तो देखो रिलैक्सेशन यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलता है। अगर आप यहाँ पे SC ST कैटेगरी में आते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC कैटेगरी में आते हो तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, जनरल के तो 10 साल, SC ST के तो 15 और OBC के हो तो 13। ठीक है, तो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिलैक्सेशन आप यहाँ पे ले सकते हो। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम आ चुके हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो एकदम अच्छे से मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है जो कि CBT मोड में होने वाला है। CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे एग्ज़ाम सेंटर पे तो वहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर आपका एग्ज़ाम होगा। इसे हम कहते हैं CBT। आपका ये जो एग्ज़ाम है ये MCQ टाइप का ही रहने वाला है, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। जो भी सही लगेगा उस पर टिक करके आ जाना, और चाहो तो तुक्का मार के भी आ सकते हो अगर आपको नहीं आता तो, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप देख सकते हो नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी बच्चे इससे खुश होंगे। बाकी अगर मैं आपको सब्जेक्ट बताऊं, सिलेबस बताऊं, तो यहाँ पे आपके जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल अवेयरनेस से, और वहीं पे 25 क्वेश्चन होंगे मैथ से, 25 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश से। टोटल कुल मिला के हो गए आपके 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, यानी कि आपका जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का रहेगा। टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 90 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है, तो टाइम की कोई कमी नहीं है। 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करे जा सकते हैं, और वो भी जब नेगेटिव मार्किंग ना हो। और बच्चे ये भी पूछते हैं कि एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम कितने परसेंटेज चाहिए होती है। तो देखो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मिनिमम परसेंटेज चाहिए वो है 35%। लेकिन मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप 35% के भरोसे रहना, क्योंकि देखिए ये मिनिमम क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं है कि 35% पे सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन लेने के लिए आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे। बाकी चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पे अगर आप जनरल OBC या EWS में आते हो तब आपकी फ़ीस है 295। वहीं पे अगर आप SC ST हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो या फिर फीमेल हो, देन आपकी कोई फ़ीस नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हैं कैटेगरी को लेके। तो देखिए फीमेल की कैटेगरी से कोई मतलब नहीं है अगर हम फीस की बात करें तो। यहाँ पे सभी फीमेल, सारी फीमेल बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकती हैं। और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, यानी कि जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो सभी राज्यों में रहने वाले हैं। तो जिस हिसाब से आप प्रेफरेंस दोगे फॉर्म भरते टाइम, उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सेंटर आपको दिया जाएगा। बाकी चलिए मैं आपको अप्लाई करना भी सिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन हो गया, अप्लाई हो गया, ऑफिशियल वेबसाइट हो गया, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये मैंने आपको व्हाट्सएप पे दे दी हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा। और सिर्फ डिस्क्रिप्शन में ही नहीं, कमेंट बॉक्स में भी मैंने दे दिया है। ठीक है, तो अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन। मैं जानता हूँ आपको इतना अच्छा समझ नहीं आ रहा होगा, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो मैं इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ और अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि अप्लाई कैसे करना होता है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। इस 3 लाइन पे आप क्लिक करना, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पर क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन करना। और जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आपको करना होता है लॉगिन। उसी के साइड में आपको लॉगिन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो लॉगिन करने के बाद आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। और बाकी कोई दिक्कत हो, कुछ ना समझ आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। तो देखो ये आपकी इंडियन नेवी की वैकेंसी है और ये किसी राज्य का नहीं होता, ये पूरे देश का होता है। तो इसलिए यहाँ पे किसी भी राज्य में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बस हाँ, जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपको आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होगा इस वैकेंसी से रिलेटेड। बाकी अगर हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाकी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चले, क्योंकि काफ़ी बच्चों को वैकेंसी की जानकारी नहीं होती।
तो शेयर जरूर करना, साथ ही साथ लाइक भी करना, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेशन देता है और तभी मैं आपके लिए रोजाना 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब ला पाता हूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।